नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे धार जिले की नगर परिषद धामनौद की, जिसे निमाड़ का मिनी इंदौर भी कहा जाता है। तो आइए आपको सबसे पहले दर्शन कराते हैं नगर परिषद धामनौद के और शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ की।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ। दोस्तों, आज अभी अपने पहले दर्शन किए होंगे नगर परिषद धामनोद के। आज मैं अपनी बेबाक बात में धार जिले की नगर परिषद धामनोद को लेकर अपनी बात रखना चाहूँगा। दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि नगर परिषद धामनोद किस हालत में, किस स्थिति में है। हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ धामनोद को दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धामनोद शहर निमाड़ का मिनी इंदौर कहा जाता है, लेकिन इस मिनी इंदौर की किस प्रकार से हालत है यह आपने आगे धामनोद दर्शन में देखा होगा। इस ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, मैं इसी को लेकर आज अपनी बेबाक बात रखूंगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो धामनोद की खस्ता हाल है, जिस प्रकार से मिनी इंदौर के नाम से प्रसिद्ध है, चारों धाम से यात्री आते हैं, जिसका नाम है धामनोद, वो एक प्रकार से देखा जाए तो एक धाम है, जहां पर आसपास के हजारों शहर, हजारों गांव के लोग आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं और देखते हैं कि धामनोद किस स्थिति में है। दोस्तों, धामनोद को जैसा होना चाहिए वैसा न होकर जैसा ना होना चाहिए वैसा है। इसका प्रमुख जिम्मेदार मैं नगर परिषद धामनोद को, वहां के जनप्रतिनिधियों को और साथ ही नगरवासियों को भी मानता हूं। और किस लिए ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात में आपको बताना चाहता हूं कि नगर परिषद धामनोद अगर चाहता तो वास्तविक में आज धामनोद की सीरत और सूरत कुछ और ही होती। दोस्तों, नगर परिषद धामनोद जिस प्रकार से खेल खेलता है, मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो आप ये मेरे हाथ में कागज देख रहे हैं, ये आरटीआई के कागज है, जिसके तहत मैंने जानकारी मांगी थी नगर परिषद धामनोद से। वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। ये आरटीआई लेटर है, ये मैंने 2019 में लगाया था। इसमें नगर परिषद धामनोद से जानकारी मांगी गई थी कि सन 2015 से 2019 तक के संपूर्ण कार्यों की जानकारी, नगर परिषद में कुल कितना बजट आवंटित हुआ है, वो उसे किस कार्य में खर्च किया गया है, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नगर परिषद को कितनी राशि आवंटित की गई है, वह नगर परिषद को स्वच्छ बनाने के लिए उस राशि का उपयोग कहां व कैसे किया गया है। ने नगर परिषद धामनोद से मांगी थी 2019 में। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपको नगर परिषद का खेल दिखाता हूं। सबसे पहले तो वो आवेदन तो ले लेते हैं, इसके बाद में 1 महीने की समय अवधि रहती है जानकारी देने की। जैसे ही समय अवधि पूरी होती है, फिर इसके बाद में एक लेटर थमाया जाता है, जो मुझे भी दिया गया है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने वापस जवाब के तौर पर यह कहा कि आपने सन 2015 से 2019 तक के संपूर्ण कार्यों की जानकारी, नगर में कुल कितना बजट किस कार्य के लिए आया, पूर्ण अपूर्ण समस्त कार्यों की जानकारी एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर को कितनी राशि आवंटित की गई,
वह नगर को स्वच्छ बनाने के लिए उस राशि का उपयोग कहां और कैसे किया गया। उपरोक्त, अब उनका जवाब सुनिए। उपरोक्त अनुसार आपके द्वारा बिंदु क्रमांक 1 में विस्तृत स्वरूप की जानकारी चाही गई है, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दी जाना संभव नहीं है। ये उनका सबसे पहले सब इसका जवाब। 2 का जवाब उनके के अनुसार जानकारी किस वर्ष की चाही गई, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। बिंदु क्रमांक 3 का जवाब दिया के अनुसार जानकारी किस वर्ष की चाही गई, इसमें भी वही बताया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा चाही गई बिंदु क्रमांक 1 से 3 तक की विस्तृत स्वरूप की ना होकर स्पष्ट नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। यह जवाब नगर परिषद धामनोद ने दिया। दोस्तों, अब मैं आपको खेल दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इन्हीं को और आप धामनोद नगर वासियों के साथ ही देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि आरटीआई के कौन से एक्ट के तहत इन्होंने मुझे ये जवाब दिया। मैंने वो मांगा, मैं सीएमओ के पास में भी गया था, उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो उन पे थोपते, वो उनके ऊपर थोपते। लेकिन जिनका जो सूचना के अधिकार नियम के अनुसार है, जिनको जानकारी देना है, वो सुनील जी थे आवक जावक में, उनके माध्यम से ये जानकारी दी गई। लेकिन जब उनको प्रेशर के तौर पर पूछा गया कि आपने इस प्रकार से घटिया जवाब क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि ये आप जाकर सीएमओ साहब से पूछ सकते हो। लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय टाल मटोल करने की कोशिश की थी। समझ गया कि वाकई में नगर परिषद धामनोद लूट रही है, बर्बाद हो रही है। यहां पर जो योजनाएं आ रही है वो सिर्फ कागजों पे पूर्ण हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस प्रकार से जवाब दिया गया, अगर ये वास्तविक में सत्य रहते और नगर परिषद धामनोद अपना काम क्लियर तरीके से करती, तो इस प्रकार के बहाने बनाने की बजाय जानकारी जेब में लेकर घूमती और जो मांगता उसे जानकारी दे देती। लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और यही प्रश्न इन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब दूसरी बात मैं करूंगा, मैंने एक आवेदन और दिया था, जो सबसे पहला था। नगर परिषद धामनोद के मुख्य बस स्टैंड पे मैं बैठा हुआ था, तभी वहां उस बस स्टैंड से प्लास्टर ऊपर से गिरा, जबकि ऊपर नगर परिषद धामनोद एक और बिल्डिंग का निर्माण करवा रहा था। तो मैंने देखा कि जब ये प्लास्टर गिर रहा है, ये भवन इतना कमजोर है, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बनाकर नगर परिषद धामनोद क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या इनके लिए लोगों की जान कोई कीमत नहीं रखती है? तभी अपने फायदे के लिए, दुकानें किराए से देने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार बैठे थे। दोस्तों, वो बिल्डिंग पूछने पर बताया कि कई सालों पुरानी, लगभग 35-40 सालों की बताई गई थी, उस समय में बताया गया था। तो उस बिल्डिंग पर दूसरी बिल्डिंग बनाने का क्या मतलब था, हमारी समझ से परे था। इसीलिए हमने इसकी जानकारी आरटीआई के तहत नगर परिषद धामनोद से चाहिए। तो दोस्तों, वो भी सब सारे कागज है हमारे पास में, किसी को सबूत चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन उस जानकारी को लेने के लिए हमें बताया गया कि ये जानकारी आपको खंडवा से प्राप्त होगी।
क्यों और किस लिए, मेरी समझ से परे था। क्योंकि काम आप करवा रहे हो, इंजीनियर आपके पास भी है। नगर परिषद में जो इंजीनियर है वो भी देखते होंगे कि बिल्डिंग इतनी पुरानी है, इसको बनाने से, इसके ऊपर बनाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। और जबकि नगर परिषद धामनोद अच्छी तरीके से जानता है कि बस स्टैंड धामनोद बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पर हजारों बसें आवागमन करती है, हजारों यात्री उस यात्री प्रतीक्षालय में बैठते हैं। फिर भी उसके ऊपर एक और बिल्डिंग का निर्माण करना, ये क्या था? हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो हमें खंडवा का बताया गया। जब खंडवा फोन लगाकर पूछा गया तो खंडवा वालों ने बोला कि ये जानकारी आपको वहीं से प्राप्त होगी। तब भी हम इनका खेल समझ गए थे कि वास्तविक में इनकी मंशा क्या है। एक और आवेदन दिया था मैंने। दोस्तों, नगर परिषद धामनोद के इंजीनियर ने एक बार खुद कबूल किया था, जब हमने नगर परिषद में बनी जो कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों के विषय में, क्योंकि हमारे पास एक दो ऐसी शिकायतें आई थी कि उनके साथ में छल हुआ है, कॉलोनी वालों ने उनके साथ में धोखा किया है। इसी के तारतम्य में हम नगर परिषद धामनोद में मिले थे और तब इंजीनियर ने कबूल किया था कि लगभग 10-11 से 12 कॉलोनियां ऐसी है जो अवैध है। मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा। अब ये तो नगर परिषद धामनोद और वहां पर जो कॉलोनी उनमें जो प्लाट खरीदते हैं, उन लोगों को सबसे पहले उसकी सत्यता देखनी चाहिए और जाननी चाहिए। उसके संबंध में मैंने आरटीआई लगाई थी, जिसका जवाब आया था नगर परिषद धामनोद से, जो हर बार की तरह जो जैसा खेल खेलते हैं उसी प्रकार से और खेल खेला गया। मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शासन प्रशासन द्वारा सन 2018 से वर्तमान तक कुल कितना बजट प्राप्त हुआ, ये मैंने 2021 में लगाया था। माफी चाहूंगा, 2021 की बात है। 2019 में नहीं दी थी, 2021 में एक बार फिर लगा के कोशिश की थी कि आप अलग अलग तरीके से मांगता हूं, जो इनके नियम जो गलत सलत बता रहे और बताते हैं कि ये जानकारी देने योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने अलग से वापस जानकारी मांगी थी। इसमें कितना बजट प्राप्त हुआ, उसे किस कार्य के लिए कहां खर्च किया गया, संबंधित सभी कागजों के प्रमाणित दस्तावेज की छाया प्रति। दूसरी बिंदु थी नगर परिषद में कुल कितनी कॉलोनियों का डाइवर्सन हुआ है, किन शर्तों पर अनुमति दी गई है, संबंधित सभी दस्तावेजों के प्रमाणित छाया प्रति। अतः चाहिए गई जानकारी, उनकी तरफ से जो जवाब दिया, चाहिए गई जानकारी प्रसात्मक होकर विस्तृत स्वरूप है जो कि स्पष्ट नहीं है, इसीलिए चाहिए गई सूचना दी जाना संभव नहीं है। और दूसरा खेल खेला गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि नगर परिषद धामनोद किस प्रकार से अपना काम करता है। चल रहा। अब कॉलोनी को लेकर ही मैं बात करूं तो जिस प्रकार से नगर परिषद धामनोद ने के इंजीनियर ने हमें जवाब दिया था कि कई कॉलोनियां अवैध है, तो मुझे एक बात बताइए, नगर परिषद धामनोद के अधीन पूरा धामनोद है, वहां पर हेलीकॉप्टर भी उतरे तो नगर परिषद की परमिशन लेनी पड़ती है। फिर इतने अवैध काम जो लाखों के प्लाट कटते हैं और लोगों को बेचे जाते हैं, इसके बाद में कई लोग ठगे जाते हैं, इसका जिम्मेदार मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जिम्मेदार नगर परिषद धामनोद भी है, जो इस प्रकार से अवैध निर्माण होने देता है। दोस्तों, अवैध निर्माण के साथ ही अब मैं स्वच्छता को लेकर सबसे बड़ा सवाल करना चाहूंगा नगर परिषद धामनोद से और यहाँ की जनता से। बात बताइए कि कई शहरों में हमने देखा और यहाँ पर भी काफी प्रचार होता था, गीला कचरा
अलग, सूखा कचरा अलग, कचरे को डस्टबिन में डाले। ये वो सारी बातें स्वच्छता को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी योजना चलाई और इसके तहत शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने की कोशिश की। लेकिन मैं कई सालों से देखते आया हूं और यही मैं अपनी बात धामनोद की जो जनता है उनसे और धामनोद की जो नगर परिषद है उनसे पूछना चाहूंगा कि जो गीला कचरा और सूखा कचरा आप लोगों को इतनी समझाइश देके ले जाते हो, तो इसे कहाँ डालते हो, कहाँ अलग अलग करते हो? इस गीले और सूखे कचरे को ले जाने के बाद में आप उसका उपयोग किस प्रकार से करते हो? उसे किस प्रकार से किस जगहों पे डाला जाता है? दोस्तों, मैंने न्यूज के माध्यम से आपको पहले भी बताया था और पूरा धामनोद भी जानता है कि ये कचरा बेगंदा रोड पर कन्या परिसर के ठीक सामने डाला जाता था, जहां पर कोई मशीन नहीं है कि गीला कचरा किस उपयोग में लेना है, किस प्रकार से क्या करना है। कोई मशीनें नहीं है, कोई चीज, किसी भी प्रकार के कोई साधन नहीं है। सब जाकर वहां पर ढेर होता है, उसको जलाया जाता है। यहाँ की बीमारी ले जाते हैं वहां पर फेंकते हैं, उसको जलाते हैं और वही धुआं बनकर वापस नगर परिषद धामनोद को बीमारी के रूप में वापस सौंपा जाता है, यहाँ की जनता को वापस दिया जाता है। यही वाले कई ग्राम पंचायतों में भी वो धुआं फैल रहा था। फिर इसके बाद में इन्होंने स्थान परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि नगर परिषद धामनोद ने अभी तक इस कचरे का निपटारा करने के लिए कोई भी साधन नहीं लिया होगा, कोई भी ऐसी मशीनें, उपकरण नहीं लिए होंगे जिससे इस कचरे का भी उपयोग किया जाए। जैसे अन्य शहरों में हम देखते हैं कई प्रकार की मशीनें हैं, पानी को शुद्ध करने की मशीनें हैं, कचरे को शुद्ध करने की मशीनें हैं, कचरों से प्लास्टिक से कई चीजें बनती है, बनाने वाली मशीनें हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन के समय भी स्वच्छ धामनोद बनाने के लिए या लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए कई डस्टबिन दिए थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा धामनोद सामने से तो ठीक दिखाई दे रहा है, एक गली जो मेन मार्केट है वो तो अच्छा चकाचौंध दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से जब धामनोद को देखा तो धामनोद एकदम पूरा खोखला हो चुका है, पूरा कीचड़ कीचड़, पूरी गंदगी फैली हुई है। कई लोग अपनी समस्याओं को उठाते हैं, यहाँ तक सीएम हेल्पलाइन पे भी कई शिकायतें दर्ज करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि नगर परिषद धामनोद और मैं कहूंगा कि सीएम हेल्पलाइन भी एक विश्वासघाती हो गया, जो लोगों की शिकायतों का निराकरण किए बिना ही बंद हो जाता है। कई लोगों ने शिकायतें दर्ज भी की थी, आवाजें भी उठाई थी, लेकिन उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ, ना ही गलियां साफ हुई, ना ही मोहल्ले कोई ऐसे सब जो चकाचौंध होना चाहिए, जिस प्रकार से मिनी इंदौर इसे कहा जाता है धामनोद को, उस नहीं दिया। दोस्तों, इसका जिम्मेदार मैं साथ में जो मैंने आगे बताया था कि मैं यहाँ की जनता को भी मानता हूं। देखा जाए तो जनता जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि जनता चुपचाप सहन कर रही है, चुपचाप देख रही है, सब कुछ हो रहा है उसकी आंखों के सामने, सब लूटा जा रहा है, फिर भी चुपचाप देख रही है। इसीलिए यहाँ की जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि अगर कोई ग्राम पंचायत होती, ग्रामीण इलाका होता जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, तो वहां पर भ्रष्टाचार होता है अधिक मात्रा में, वहां पर उन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन नगर परिषद धामनोद में कितने बुद्धिजीवी है, कितने लोग शिक्षित है,
कितने लोग ऐसे हैं जो सारी जानकारियां रखते हैं, इसके बावजूद भी नगर परिषद धामनोद की इस तरीके से हाल बेहाल होना बड़ी ही शर्म की बात है। मैं नगर परिषद धामनोद की जनता से खुले तौर पर कहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप आवाज उठाइए और नगर परिषद धामनोद में जाकर पूछिए, देखिए, आपका अधिकार बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई अपनी तरफ से, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नगर परिषद में जाकर देखे और उनसे पूछे, उनसे हिसाब ले और पूछे उनसे कि कहाँ पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ। कई अफवाहें फैलती है, कई लोग बताते हैं, कई प्रकार से आंदोलन भी होते हैं, कई वो भी अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है वही मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, सबको जागना पड़ेगा, क्योंकि धामनोद किसी एक का नहीं है, ये शहर किसी एक का नहीं है, हम सबका है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जानकारी ली जाए और ये जो अपने आप को राजा बनकर समझ रहे हैं और राजा बनकर काम कर रहे हैं और अपनी मन मर्जी से सारा सिस्टम चला रहे हैं और इस प्रकार से पूरे धामनोद को बदहाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चौराहे पर लाना चाहिए, जनता को दिखाना चाहिए, शासन प्रशासन को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से आपका सुशासन प्रशासन और नगर परिषद काम करता है। दोस्तों, मैंने अपने माध्यम से कई बातें की, कई बातें आपको बताई, कई बातें ऐसी है जो कागजों पर हो चुकी है लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। हम जब जानकारियां मांगते हैं तो हमें इस प्रकार के नोटिस दिए जाते हैं, इस प्रकार के जवाब दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सब पूरे मिलकर इनके खिलाफ जाएंगे, अपने धामनोद को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए आवाज उठाएंगे, तो ये नहीं, इनके बैठे हुए आला अधिकारी और सरकारें भी सुनेगी और आपको देखेगी। और वास्तविक में जिसे हम धाम कहते हैं, जो धामनोद है, जहां चारों धाम के लोग आते हैं, उस धामनोद को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप सभी लोगों को, सभी नागरवासियों को बीड़ा उठाना पड़ेगा और इस धामनोद को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना पड़ेगा। इसी के साथ में आप समस्त देशवासियों को, समस्त नगर परिषद धामनोद वासियों को जय हिंद, जय भारत, जय मां प्रकृति।